लेकिन विशेष तौर पर जिस स्थान पर आज हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर एक बैठक जो थी हमारी दिशा की, और जिसमें हम सब जानते हैं कि जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स रहती हैं और वो समय अवधि के दौरान पूरी हों, जो पैसा जिस स्कीम के लिए आया उस स्कीम पर ही लगे, और भी कुछ काम अगर ढीला चल रहा है तो वो तेज गति के साथ आगे बढ़े, और कुछ टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि भाई काम इतनी अवधि के दौरान पूरा होना चाहिए। और जो पिछली मीटिंग में जो टारगेट फिक्स होते हैं, कुछ चर्चा होती है, उस पर भी चर्चा होती है। तो आज की मीटिंग जहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विकास जी हैं, उन्होंने अरेंज की थी। मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में जो मीटिंग करवाई, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे सारे प्रिपेयर होकर आए थे और अच्छी ब्रीफिंग उन्होंने दी है। कुछ रोड्स के मसले थे, कुछ ब्रिजेस की बात थी, कुछ जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो पानी की स्कीम्स चल रही है उसकी बात थी, कुछ बंकर्स की बात थी, और भी कुछ डेवलपमेंट के काम थे, उन सब पर चर्चा हुई है। तो राजौरी जो जिला पहले कहा जाता था कि भाई विकास में बड़ा पीछे रह रहा है, अब ऐसा नहीं है। अब राजौरी जिला जो है वो विकास के नाते बाकी जिलों से काफी आगे चल रहा है। तो जो भी योजना किसी दूसरे जिले में शुरू होती है तो राजौरी में भी शुरू होती है। तो इसलिए बड़ी अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है, और विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सपना कि भाई सबका साथ और सबका विकास हो, उसी तर्ज पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट चल रही है। सारे सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और हर एक योजना का लाभ जो है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, उसके लिए सारे प्रयासरत हैं। और बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग जो है आज राजौरी जिला की जो है वो राजौरी के डाक बंगला में हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी कुछ बंकर जो है अभी तैयार नहीं है, लोगों की डिमांड है कि बंकर जल्द से जल्द तैयार किए। ऐसा है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और कुछ बंकर्स बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ बंकर्स की और डिमांड आ रही है। तो ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन जो आपने कहा उस पर भी हम गौर करेंगे। हम अपनी जो ऑफिसर्स हैं उनसे कहेंगे कि भाई एक सर्वे कर लें और देखें कितने और बंकर्स की जरूरत है। अगर कोई लिस्ट पहले से बनी है तो हम चाहेंगे कि उन बंकर्स के लिए भी हम पैसे का बंदोबस्त जो है वो करेंगे। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर मैं सही मायने में कहूँ तो जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो सबका साथ और सबका विकास मंत्र लेकर वो चल रहे हैं। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी विकास जो है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी बहुत अच्छे ढंग से जो है वो प्रभावी है, और जम्मू कश्मीर अमन और शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जहां पर G20 की मीटिंग भी होना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमारा जो पड़ोसी है ये सब सहन नहीं कर पा रहा है, और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए। और जहां पर कुछ शरारती तत्व, नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से जहां आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो शहादत उन्होंने पाई है। लेकिन आप सब भी इससे परिचित हैं कि भाई केंद्र ने इस घटना को कितनी गंभीरता के साथ लिया, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे। जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी पहुंचे, और राजौरी में नौजवानों की हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन ऑफिसर्स के साथ बैठ के आने वाले दिनों के लिए रणनीति कि भाई किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी की, उसको तो इसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। आपने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो चुके हैं, G20 सम्मेलन भी होने जा रहा है पहली बार, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर असली इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भाई तैयारी चल रही है। ये सरकार तय नहीं करती, ये तो चुनाव आयोग का काम है। जब उन्हें लगे कि भाई हमारी तैयारी पूरी है, आपको भी पता है कि पिछले दिनों डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उन्होंने अपनी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की हैं। अब वो नए बोर्ड बनाना और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा तो मुझे लगता है कि इलेक्शन भी होंगे, और बहुत जल्द होंगे। और इलेक्शन की तैयारियां तो चल ही रही है ना, तो कब इलेक्शन की घोषणा हो ये भी देख लेंगे। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे सर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भाई सारी इलेक्शंस, अब वो पुराना जमाना तो रहा नहीं कि भाई कि जिसके अधिकार हैं उनको मिले ना। अब पंचायतों को अपने अधिकार मिले हैं, और इसके बाद बीडीसी और डीडीसी की इलेक्शन भी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई समय अवधि के दौरान
ये 3 टायर सिस्टम की जो इलेक्शंस हैं ये भी होंगी। धन्यवाद। साहब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। आपने कहा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होंगे, जब 23 में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, आगे 24 में सर। राजौरी पहुंच के लोगों की काफी दरीनाक मांग रही है कि हमारी पार्लियामेंट सीट जो है अलग की जाए। अलग करने के बजाय इसको जम्मू से उठा के कश्मीर के साथ जोड़ दिया। इससे लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुगल रोड एक वाइड सहारा कश्मीर के साथ टच होने के लिए 6 महीने वो